समाजवादी पार्टी के इस बड़ी उपलब्धि में स्वागत। और हमारे बीच में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी कमेटी के साथ यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं आप लोग तैयार रहेंगे और एक साथ यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित महानुभाव हैं सबका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माननीय महेंद्र राजभर जिंदाबाद, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय जय सुहेलदेव। हमारे भी अध्यक्ष उपस्थित है। मैं चाहूंगा अपनी पूरी कमेटी माननीय भूसाले साहब, हमारे मनोज चौधरी जी हैं, मैं चाहूंगा अपनी पूरी प्रदेश कमेटी के साथ आप लोग नेताओं ने बात को बताया। मित्रों, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन में रह करके आप काम को आगे नहीं बढ़ाओगे। आप सोचोगे कि हम अच्छे नेता बन जा, हम अच्छे कार्यकर्ता बन जा, ये चीज संभव नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। आपको अनुशासन में रह करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहोगे, अनुशासन को आप नहीं मानोगे, पालन नहीं करोगे, फिर आपको आगे जाने में बड़ी कठिनाई होगी। इस नाते मेरे सम्मानित नेता साथियों, मैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप अपने अंदर अनुशासन पैदा करिए। नहीं अपने अंदर अनुशासन पैदा करेंगे, नहीं अनुशासन की बात मानेंगे। अभी हमारे तमाम नेताओं ने आपको बताया, अभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को बने हुए आज 1 वर्ष हो रहा है। पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस है। थोड़ी सी आप अपने अंदर धैर्य रखिए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी आप अपने अंदर अनुशासन लाइए। बहुत जल्दी उस मुकाम तक आपको पहुंचाएंगे मेरे सम्मानित भाइयों कि शायद आप इस बात का अंदाजा न लगाए हो। थोड़ी सी आप धैर्य रखिए। धैर्य रख करके संगठन के काम को आगे बढ़ाइए। संगठन के काम को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस नाते आपसे बार बार कहना चाहूंगा। दूसरी बात क्या है, बहुत से साथियों के दिमाग में यह था कि नेताजी आपको कोर कमेटी बनाना चाहिए। हम इस बात से सहमत हूं मेरे सम्मानित भाइयों, हमको कोर कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन यह बैठक जो हो रहा है ये पार्टी का स्थापना दिवस है। क्या प्रदेश की क्रांति बैठक होगी, बुलाया जाएगा? वहां ही के बीच से कोर कमेटी के सदस्यों का चयन किया जाएगा और कोर कमेटी के सदस्य जो लोग होंगे वो लोग तय करेंगे कि दल को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से कोर कमेटी के लोग तय करेंगे मेरे सम्मानित भाइयों, हम नेता और कार्यकर्ता कोर कमेटी के बातों का पालन करेंगे। जब तक हम और आप कोर कमेटी के बात का पालन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे हम संगठन और पार्टी को मजबूत कर लेंगे। ये चीज संभव नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते आपसे बार बार कहना चाहूंगा कि जो भी होगा ये बाप बेटा की पार्टी नहीं, ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो फैसला, जो डिसीजन हमारा कार्यकर्ता नेता लेने का काम करेगा, महेंद्र राजभर का उस पर कदम चल पड़े।
करके नहीं देखेंगे कि हमारे नेताओं ने कौन सा फैसला लिया है। हमको पीछे मुड़ करके देखना है, हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मेरे सम्मानित भाइयों, जो आप डिसीजन लोगे, फैसला लोगे, महेंद्र राजभर उस फैसले पर चल देगा। महेंद्र राजभर बाप बेटा की पार्टी बना करके आपके महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जब बना करके घोषणा किया तो हम उसमें अकेले नहीं थे। हमारे तमाम नेताओं ने मेरे साथ कंधा मिला करके ताकत देने का काम किया था और महेंद्र राजभर ने उस समय फैसला लिया था इस बात को लेकर के कि महेंद्र राजभर जब तक नेतागिरी करेगा तब तक महेंद्र राजभर का बेटा नेतागिरी नहीं करेगा। महेंद्र राजभर जब तक चुनाव लड़ेगा तो महेंद्र राजभर का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। महेंद्र राजभर के लिए एक एक कार्यकर्ता प्यारा है। मेरे सम्मानित साथियों, कहीं से अपने दिल में इस तरह का भाव आप मत रखना कि महेंद्र राजभर हमसे द्वेषा भाव में रहता है और महेंद्र राजभर हमको ज्यादा मानता है। बहुत से कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बात है, बहुत से कार्यकर्ताओं के दिमाग में यह बात है कि महेंद्र राजभर फलाना को ज्यादा मानते हैं, फलाना को कम मानते हैं। मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, आप ही के बीच से मैं वैसे नौजवानों को टटोल रहा हूं, जरूरत पड़ेगी मेरे सम्मानित भाइयों तो ये बाप बेटा की पार्टी नहीं है। यदि आपके सहयोग से महेंद्र राजभर गठबंधन किया तो कार्यकर्ता को भी डरा करके देश के सदन में भेज सकता है। महेंद्र राजभर वो कार्यकर्ता महेंद्र राजभर के ऊपर भरोसा और विश्वास यदि किए हैं तो अपना विश्वास बनाए रखिएगा। मेरे सम्मानित भाइयों, महेंद्र राजभर के नजर में संगठन के माध्यम से आप एक नंबर का कार्यकर्ता बनने का काम करिए। महेंद्र राजभर को बगल में हटा करके अगर महेंद्र राजभर का कोई कदम उठाया हुआ गलत जगह पर जा रहा है तो महेंद्र राजभर को बैठा करके आप समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को मैं नहीं मान सकता हूं। हमारे कुछ साथियों का पैर इधर से उधर डगमगा रहा है, उन साथियों को मैं डायरेक्शन देना चाहूंगा, उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा वो अपना भरोसा बनाए रखो। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के ऊपर भरोसा किए हो, भरोसा बनाए रखो। जिनका स्वाभिमान जिंदा है आज वो लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है। जिनका स्वाभिमान मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों मर चुका है वो मगरू चाचा के साथ है, वो मगरू चाचा के साथ है। इस नाते इस बात का निवेदन अपील करना चाहूंगा कि भरोसा करिए। महेंद्र राजभर अपने स्वाभिमान के लिए कार्यकर्ताओं को लेकर के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं बनाया है। महेंद्र राजभर आप लोगों के स्वाभिमान के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। जैसे आप लोगों ने उपचुनाव में देखा होगा, उपचुनाव में एक गरीब के बेटा को, एक मजदूर किसान के बेटा को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने तय किया चुनाव लड़ने के लिए अरविंद कुमार राजभर को। हमने कहा कि अरविंद जी का पर्चा आप दाखिल कराइए। अरविंद जी ने अपना पर्चा भरवाया, पर्चा दाखिला किया, लेकिन सत्ता के बल पर मेरे सम्मानित साथियों गरीब के बेटे के भावना को कुचला गया, गरीब के भावना को कुचलने का काम किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं में उबाल आया, जोश आया। हमने कहा कि एक आपातकाल बैठक आप बुला लीजिए, आपातकाल बैठक बुला करके आप तय कर लीजिए कि किनका सहयोग हम कार्यकर्ताओं को नेताओं को करने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने आपातकाल बैठक बुलाया मेरे सम्मानित साथियों, और कार्यकर्ताओं ने तय करने का काम किया कि हमको इंडिया गठबंधन का सहयोग करना चाहिए, हमको इंडिया गठबंधन का सहयोग करना चाहिए। हमने कहा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आप बुला लीजिए, अपने जिला अध्यक्ष को बुला लीजिए, अपने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव को बुला करके आप लोग कॉन्फ्रेंस कर लीजिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। खैर प्रदेश अध्यक्ष जी अपने काम में व्यस्त रहे, समय नहीं दे पाए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जिला अध्यक्ष जी तमाम नेताओं ने कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का लोगों ने सपोर्ट करने का काम किया। हमारे तमाम जवान नेताओं ने लग करके
मेहनत करके आप लोगों ने अपने विधायक को सफलता तक पहुंचाने के लिए काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, ये साल भर की आपकी उपलब्धि है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे सम्मानित साथियों कि जिन कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा पांव उछल रहा है, जिन कार्यकर्ताओं का थोड़ा पांव पिछल रहा है, छलक रहा है, मेरे सम्मानित साथियों, उन कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दे रहा हूं, किसी कार्यकर्ता को निकालने का काम नहीं करूंगा मेरे सम्मानित साथियों, लेकिन दिल में ये भाव होगा कि पार्टी से हमको ये कुछ मिल जाएगा तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। इस नाते मैं आपको सख्त निर्देश दे रहा हूं कि आप अपने पांव को महेंद्र राजभर के साथ खड़ा किए हैं तो जमाए रहिए। आपके सम्मान के साथ कहीं मजाक नहीं होगा, न तो आपके सम्मान के साथ कहीं से खिलवाड़ होगा। मेरे सम्मानित भाइयों, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं। किसी की बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि तर्क के खराबी पर उस बात को मैं खरा न उतारूं, तब तक किसी की कार्यकर्ता की बात को मैं नहीं सुन सकता। एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता की शिकायत करे और महेंद्र राजभर उस शिकायत को मान ले। महेंद्र राजभर कान का कच्चा नहीं है मेरे सम्मानित साथियों। महेंद्र राजभर को आप लोगों के बीच में रहते हुए लगभग 22 बरिस हो गया, लगभग 22 बरिस हो गए। बहुत से लोगों के नजर में, दिल में, दिमाग में यह होगा कि महेंद्र राजभर हमारी ड्यूटी लगाते हैं तो उसका हाजिरी नहीं लगाते हैं। महेंद्र राजभर अगर किसी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाया होगा तो महीने में वो कार्यकर्ता कई दिन काम करता है, उसका हाजिरी मेरे यहाँ रजिस्टर में अंकित होता है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, निवेदन अपील करना चाहूंगा, ये जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप अपना पार्टी मान करके संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम करिए। महेंद्र राजभर का थोड़ी सा इंतजार करिए। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का थोड़ा सा आप इंतजार करिए। आप लोगों के बीच में आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई मजबूती से अपनी बात को आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है कि प्यार के साथ मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, आपकी मजबूरी आपके घर तक पहुंचवाने का काम महेंद्र राजभर करेगा। ये महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बड़ी अच्छी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मिशन को जब गांव में आप लेकर के जाएंगे मेरे सम्मानित साथियों, तो गांव में लोगों को आप इकट्ठा करिए। गांव में लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, उसी लड़ाई पर आपको तर्क करने की जरूरत है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी चाहती क्या है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी देश के लोगों के लिए स्वाभिमान कैसे होगा, देश के लोगों को स्वाभिमान कैसे मिलेगा, स्वाभिमान आपका कैसे बचेगा मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को लेकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता चाहता है कि हम गरीबों को फ्री बिजली 300 यूनिट कैसे मिले। इस बात की लड़ाई को लेकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता गांव में जाकर के कैडर करके मेरे सम्मानित साथियों इस बात को बताने का काम करे कि हमको 300 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक 300 यूनिट बिजली फ्री पर मेरे सम्मानित साथियों गांव इलाके क्षेत्र में जाकर के कैडर की मीटिंग करके लोगों को एहसास करा करके वहां नेता नहीं बनाओगे, तब तक इतने नेताओं से बात बनने वाली नहीं। भाव को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता चाहता है कि देश में सबसे पहले सर्वेक्षण हो, सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर हम गरीब समाज के बेटी और बेटा को आरक्षण मिले। इस लड़ाई पर गांव में जाकर के कैडर करके गांव में नेता कार्यकर्ता, ब्लॉक में नेता कार्यकर्ता, विधानसभा में, जिला में नेता कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे मेरे सम्मानित साथियों। इतनी टीम से, इतनी फौज से आपकी बात आगे नहीं बढ़ सकती। बात को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे सम्मानित साथियों,
तो जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई है, इस लड़ाई को गांव तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। तीसरी लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने अपने कंधे पर उठाया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश से जब तक पूर्वांचल अलग नहीं होगा, हम पूर्वांचल के हर नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं हो सकता। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग कराने की लड़ाई को लेकर के गांव में मजबूती के साथ जुट जाए। यह लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लड़ रही है। चौथी लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चाहती है कि जब तक जातियों के हिसाब से जातिवाद जनगणना नहीं होगा, तब तक हमें और आपको जातियों के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलेगी। यदि हम चाहते हैं कि जातियों के हिसाब से हमको और आपको भागीदारी हो, मेरे सम्मानित साथियों, तो इसके लिए मिशन और मुद्दा को आपको गांव तक लेकर के जाना पड़ेगा। चलती जा रहा है बाजार मार्केट में सभा, रैली और धरना प्रदर्शन में चाहे जितना भी आप कह डालिए, जब तक ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं पहुंचेगा, जब तक उत्तर प्रदेश के सदन में इस लड़ाई पर बहस नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, इस लड़ाई को गांव तक आप ले जा सकते हैं, गांव में बता करके अपना नेता कार्यकर्ता बना सकते हैं। ये गांव में जाने के लिए एक आपको रास्ता है। इस रास्ते में आपसे कहना चाहूंगा कि लड़ाई बड़ी अच्छी है। दूसरा चीज है मेरे सम्मानित साथियों, किसी भी जनपद में हमारे किसी भी बड़े नेता की ड्यूटी लगेगी तो उस जनपद में जाने से पहले जनपद के जिला अध्यक्षों को आपको जानकारी देना होगा कि भाई बलिया जनपद में मैं आ रहा हूं विश्राम जी, हम बलिया जनपद में कैडर की मीटिंग करूंगा, किस ब्लॉक से शुरुआत करूं, या मऊ में आना चाहते हैं तो राम जी से बात करिएगा, वो आपके साथ हैं नहीं है, कहीं दूसरे तरफ वो काम कर रहे हैं, कहीं दूसरे तरफ आप कर रहे हैं, ये चलेगा मेरे सम्मानित भाइयों। लेकिन जानकारी देना आपको बड़ी जरूरी है। इस नाते आप इस बात को संज्ञान में अपने रखिए कि किसी भी जनपद में जाइए, उस जनपद के जिला अध्यक्ष को जरूर जानकारी दे दीजिएगा। तीसरा चीज यह है मेरे सम्मानित भाइयों, आप सुनिश्चित कर लीजिए जिले में जैसे आज सुनिश्चित किया जा रहा है। एक बात पर आपसे प्रस्ताव कराना चाहता हूं कि हम लोग भी अपना बैठक प्रदेश का सुनिश्चित कर लें। तो एक प्रस्ताव मैं लाना चाहता हूं, प्रस्ताव पर आप लोगों से सहमति लेना चाहता हूं। तो आप लोग बताइए, क्या महीने के हर 2 तारीख को प्रदेश की बैठक तय कर दिया जाए? महीने की 2 तारीख को प्रदेश की बैठक तय कर दिया जाए। ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आज तो 27 तारीख है और 5 दिन बाद फिर 2 तारीख होगा, अक्टूबर 2 तारीख होगा। लेकिन अक्टूबर का महीना छोड़ दीजिए, नवंबर 2 तारीख को प्रदेश की बैठक होगी। ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? नवंबर 2 तारीख को प्रदेश की बैठक होगी और हर 2 तारीख को प्रदेश की बैठक, ये फाइनल हो गया कि महीने के हर 2 तारीख को प्रदेश की बैठक होगी। और जिला की बैठक भी आप लोग तय कर लीजिए। भले जिला में 20 लोग जिला की बैठक करते हो, 30 लोग जिला की बैठक करते हो, 10 लोग जिला की बैठक तय करते हो मेरे सम्मानित भाइयों। लेकिन आप लोगों से इस पर भी मैं प्रस्ताव कराना चाहता हूं, क्या आप लोग बताइए, 4 तारीख को जिले की बैठक तय कर लिया जाए? 4 तारीख को जिले की बैठक तय कर लिया जाए? बोलिए आप लोग, महीने के हर 4 तारीख को जिले की बैठक तय हो जाए। चलिए इसको भी आप लोग पास कर दिए, ताली बजा करके स्वागत करिए। महीने के हर 8 तारीख को विधानसभा की बैठक होगी। भले विधानसभा में 5 पदाधिकारी आप नेता के साथ बैठते हो, बैठिए, लेकिन 8 तारीख को हर विधानसभा की बैठक
आज तय किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं।